डिवाइड लेंथ हो। तो अब देखो आपके साथ नंबर ऑफ फैन नहीं गिवन है, तो कभी नंबर ऑफ फैन सर आपको दे देते हैं, एरिया भी दे देते हैं, तो वहाँ से आपने फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ द फैन मेंशन नहीं है, तो पहला काम जो हमने करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ द फैन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ द फैन हम देखो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ फैन विल बी इक्वल टू टोटल जो आपके पास लेंथ है वो आपके साथ क्या गिवन है 0.5 मीटर गिवन है, सही है। 0.5 मीटर तो हमारे पास वो हो गई है, डिवाइडेड बाय इसमें कितने नंबर ऑफ फैन आएंगे, तो देखो आपके पास जो थिकनेस ऑफ द फैन है वो क्या है 0.002 मीटर है, सही है। और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी है 0.003 मीटर। तो इट मींस कि जो आपके पास एक फैन है वो कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है 0.005। तो इट मींस कि जो मेरे पास यहाँ पे जो आ जाएगा ये आएगा कि 0.002 जो कि आपके पास थिकनेस ऑफ द फैन है, और प्लस 0.003 जो कि मेरे पास उसके दरमियान स्पेसिंग है। तो इनके दरमियान एक फैन आएगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितने फैन आ जाएंगे, तो इससे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ फैन आ जाएंगे और कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, सही है। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ द फैन 100 आ गए। देखो मतलब हमने पहले नंबर ऑफ द फैन कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ द फैन आपके साथ क्या आ रहा है, लेंथ हमें गिवन है कि वो कह रहा है कि 0.5 मीटर आपके साथ लेंथ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो आपके पास सीधा हमें नजर आ रहा है वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि पहले हमने नंबर ऑफ द फैन कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो पहले हमने नंबर ऑफ द फैन कैलकुलेट करना है। तो देखो आपके साथ थिकनेस ऑफ द फैन गिवन है कि 0.02 मीटर, सही है, और साथ में उनके दरमियान स्पेसिंग भी मेंशन है जो कि क्या है 0.003 मीटर है। तो इट मींस कि आपके पास एक फैन कितने उस पे आ रहा है, स्पेसिंग पे आ रहा है 0.005 मीटर पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने उन दोनों को प्लस किया है और उस पर डिवाइड किया है। तो इन दोनों को कैलकुलेशन से आपके साथ किया जाएगा 100, वो मतलब नंबर ऑफ द फैन जो आपके पास इस लेंथ में लगेंगे वो कितने लगेंगे 100 लगेंगे। अगर हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ द फैन तो हमारे पास आ गया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर, कि हमने हीट ट्रांसफर इस फैन के लगाने से हमने कितना हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर लिया है। तो अगर हम इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे तो Q इंक्रीज विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एन नंबर ऑफ फैन और प्लस हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइम एरिया माइनस हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बेस एरिया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर। अच्छा QF हमारे पास नोन है, N हमारे पास नोन है, तो मतलब NQF फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा NQF विल बी इक्वल टू 100 और मल्टीप्लाइड बाय QF। QF आपके साथ तो हमने फाइंड आउट किया 13.392 तो इट मींस इट विल बी इक्वल टू 1339.21। तो ये तो हमारे पास एक वो तो आ गई है, सही है। लेकिन हमने इंक्रीज ऑफ द हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, तो अब हमने प्राइम एरिया फाइंड आउट करनी है, प्राइम एरिया। तो देखो प्राइम एरिया आपके पास क्या होती है, प्राइम एरिया आपके पास ये होती है कि नंबर ऑफ फैन की जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है उसको आप रिमूव कर लो टोटल एरिया से, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी प्राइम एरिया बन जाएगी। तो इट मींस कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको कि आपके पास जो प्राइम एरिया हो जाएगी AP विल बी इक्वल टू जो आपके पास टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर है वो हो जाएगी कि टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, और माइनस में आपके साथ किया जाएगा कि जितनी नंबर ऑफ द फैन के एरिया ऑफ द फैन टोटल नंबर ऑफ द फैन वो मैं क्या करूंगा वो मैं रिमूव कर लूंगा, तो टोटल एरिया ऑफ द फैन एट द क्रॉस सेक्शन, सही है, क्लियर है। तो देखो अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा क्या एरिया ऑफ द फैन को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इसको देख लेता हूँ कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को एट द बेस आपके पास क्या होगा। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द बेस अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो देखो अगर आपने थिकनेस है और 2πr1 है, तो इट मीन के ये जो आपके साथ वो ऊपर से जो चीज़ बनी हुई है ना इसको आप ये चीज़ कंसिडर कर लो। तो देखो आपके पास क्या है और सरकमफेरेंस और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस हो, तो यहाँ से आपके पास इसकी क्या आ जाएगी एरिया आ जाएगी ना। एरिया अगर मैं इसकी फाइंड आउट करूँगा मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई सर्कुलर ट्यूब है जो कि मेरे पास ये चीज़ है, तो अगर मैं इसकी एरिया फाइंड आउट करूँगा तो क्या करूँगा ये 2πr1 जो एक सरकमफेरेंस है और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाती है एरिया आ जाती है। तो देखो एरिया ऑफ द सिलेंडर तो मेरे पास सिंपल टास्क है कि जो कि हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr1 से सिंपली आ जाएगा, सही है। तो मतलब अब मेरे पास क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2πr1 जो कि ये मेरे पास क्या है सरकमफेरेंस आ गया है और मल्टीप्लाइड बाय h जो कि मेरे पास क्या है लेंथ गिवन है वो उन्होंने मेंशन किए, ये तो मेरे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा h 0.5 गिवन है, सही है। अब मैंने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द बेस। देखो n तो मेरे पास नॉन है ना, n मेरे पास क्या है n और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फैन एट द बेस। तो अगर मैं बेस पे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करता हूँ तो देखो वो कंप्लीट नहीं होता। और यहाँ पे हम h मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके लिए एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए जो कि हमारे पास 0.5 और आल था, लेकिन अब हम एरिया ऑफ द फैन फाइंड आउट करते हैं तो मतलब हम क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ t मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ गए। देखो एरिया ऑफ द सिलेंडर हम पहले फाइंड आउट करते थे, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर है तो सरकमफेरेंस हो मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट हो,
सही है, ये मैं फाइंड आउट करता हूँ। लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ द फैन फाइंड आउट करता हूँ तो इट मीन कि मैं सिर्फ इस जगह को फाइंड आउट करता हूँ। तो इस जगह को मैं क्या कहता हूँ, थिकनेस कहता हूँ। तो थिकनेस मतलब 2 पाई r1 इंटू टी, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो इट मीन कि n इंटू 2 पाई r1 इंटू टी, 2 पाई r1 इंटू टी। तो इट मीन कि ये मेरे पास बराबर हो जाएगा एरिया, प्राइम एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r1 इंटू h माइनस एन टी। ये प्राइम एरिया फॉर द एनुलर फैन के लिए फार्मूला होता है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, 2 पाई r1 इंटू h माइनस एन टी। अब मैं एरिया तो प्राइम एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास बराबर हो जाएगी h विल बी इक्वल टू 2 पाई r1 मेरे पास नोन है, जो कि मेरे पास क्या है 0.04 है। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.04। h मेरे पास नोन है, जो कि मेरे पास क्या है 0.5 है, 0.5 और माइनस h आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर होती है, जो कि हमारे पास वो गिवन है कि 0.5 है। और इसके अलावा जो के साथ n है, n हमारे पास मेंशन है वो कितना है 100 है, और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द फैन। तो थिकनेस ऑफ द फैन क्या है 0.02 है, 0.002। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी प्राइम एरिया आपके पास आ जाएगी, जो कि मैंने कैलकुलेट की है आपके साथ। ये आई पी इज इक्वल टू 0.0754। तो जो आपके साथ ए पे आ गई है, प्राइम एरिया मेरे पास आ गई है, वो मेरे पास आ गई है 0.0754 मीटर स्क्वायर। सही है। अब देखो मेरे पास प्राइम एरिया आ गई है, तो प्राइम एरिया मेरे पास आ गई है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि प्राइम एरिया मल्टीप्लाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइडेड बाई थीटा बी। तो ये के साथ क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर बाई द प्राइम एरिया आ जाएगा ना। सही है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लूँगा 0.0754 मल्टीप्लाइडेड बाई एच, जो कि एच की वैल्यू मेरे पास गिवन है वो मेरे पास क्या है 15 है, और मल्टीप्लाइडेड बाई थीटा बी। तो थीटा बी मैंने फाइंड आउट किया वो 100 और माइनस 30 70 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास 70 आ जाएगी। तो इट मीन्स के हीट ट्रांसफर बाई द प्राइम एरिया विल बी इक्वल टू, आपके साथ यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, हीट ट्रांसफर बाई द प्राइम एरिया विल बी इक्वल टू 79.168 वाट। तो ये हमारे पास हीट ट्रांसफर बाई द प्राइम एरिया आ गई है। सही है। अब दूसरी जो हमने इंक्रीज फाइंड आउट करना है ना, हीट ट्रांसफर इंक्रीज फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। तो मतलब क्यू बाई द सिलेंडर। अगर हम फैन को रिमूव कर ले तो आपके पास हीट ट्रांसफर कितनी होगी, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब फैन को सबको आप रिमूव कर लो, 2 पाई r1 h आपके साथ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, और वहाँ से आप हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर लो। तो जो आपके साथ हीट ट्रांसफर वहाँ से होगा, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ एरिया ऑफ द बेस आएगा। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ द सिलेंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, या एरिया ऑफ द बेस हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस विल बी इक्वल टू 2 पाई r1 और मल्टीप्लाइड बाई h। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगी एरिया एट द बेस आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, एरिया एट द बेस मेरे पास आ जाएगी, जो कि मेरे पास कुछ भी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और उसको क्या कर लो मल्टीप्लाइड बाई h से मत कर लो, और थीटा बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई h और मल्टीप्लाइड बाई थीटा बी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि Q फ्रॉम द बेस आ जाएगा। सही है। तो Q ऑफ द बेस अगर आपके पास यहाँ से आ गया है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपके साथ आ जाएगा 131.947 वाट। सही है। तो देखो मेरे पास तीन चीज़ें आ गई है। क्या क्या मेरे पास आ गया है, NQF मेरे पास आ गया है, QP मेरे पास आ गया है, और Q सिलेंडर मेरे पास आ गया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुटिंग करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे पुटिंग करके क्या Q बेस हमने वो कहते हैं ना कि हमने फैन लगा लिए। अच्छा, हमने फैन लगा लिए ना, फैन और फैन वो तो हमने वो जब फैन हमने लगा लिए तो मेरे पास क्या है हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर आएगा। सही है। लेकिन वो उसके बाद कहते हैं कि हीट ट्रांसफर में कितना इंक्रीज आया है। तो क्यों बेस हमने इसलिए फाइंड कर लिया कि अब पहले कितना वो हीट ट्रांसफर हो रहा था, और अब फैन लगाने के बाद कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, क्यों बेस फाइंड आउट करते हैं, ताकि उसको हम फिर क्या कर सके माइनस कर सके। सही है। तो देखो मेरे पास तीन वैल्यू आ गई है। मेरे पास क्यू इंक्रीज किसके बराबर हो जाएगा 39.2, और प्लस आपके साथ QP है, तो QP मैंने कैलकुलेट की थी 79.168 वाट, और माइनस आपके साथ क्या ये माइनस कर लो तो 131.94 वाट, जो कि आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास है 1286 वाट। तो इट मीन कि आपके एरिया ऑफ द फैन जब आपने फैन लगा लिए ना, तो आपके पास जो हीट ट्रांसफर में जो इंक्रीज आया है वो 1280 वाट आपके साथ हीट ट्रांसफर में इंक्रीज आया है फैन के लगाने से। क्लियर है। सही। अब आपके साथ सर ये यहाँ तक प्रॉब्लम था, जो कि सर ने मेंशन किया था ना, वो यहाँ तक प्रॉब्लम था। लेकिन सर इसके अलावा भी इसमें कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा।
नहीं चलो मैं आपको इसकी पिक्चर दे दूँ। एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अच्छा तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या है, देखो हमारे पास दो पार्ट और पूछ सकता है। अगर सर मतलब बहुत हद कर देना तो उसके अलावा इफेक्टिवनेस पूछ सकता है, क्योंकि इसमें 5 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि हीट ट्रांसफर बाय द पेन, हीट ट्रांसफर बाय द पर पेन। आपके साथ ये एक क्वेश्चन पूछता है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, सही है। एक ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ द पेन, जो कि हमने कैलकुलेट की थी, वो भी हमारे पास क्या है, क्योंकि वो तो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो एफिशिएंसी तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट करोगे ही। और दूसरे आपके साथ ये पूछ सकते हैं कि कितना हीट ट्रांसफर इंक्रीज हुआ है। और तीसरा जो आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं कि इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेन, सिंपल फैन मतलब एक फैन का। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ द सिंपल फैन विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय द फैन, जो कि हमारे पास गिवन है। हीट ट्रांसफर बाय द फैन हमने कैलकुलेट की थी, कितना थी, 13 पॉइंट समथिंग थी। हीट ट्रांसफर बाय द फैन इज इक्वल टू 13.3972। ये मुझे नॉन था कि 13.392। अब ये बेस में कितना एरिया ये ऑक्युपाई करता है, वो उसके साथ आपने वो करना है। तो देखो ये जो हमारे पास बेस में एरिया ऑक्युपाई करता है वो क्या कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, ये के साथ क्या ये किसकी थिकनेस है, सही है। और ये के साथ एक सर्कल सी है, तो इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस का लेंथ किसके बराबर होता है, वो आपके साथ बराबर होता है L × 2πr के बराबर होता है, 2πr1 के, सही है। और कितना लेंथ ऑक्युपाई करता है, T1 ऑक्युपाई करता है, T। तो इट मीन कि आपके पास जो इसकी एरिया आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2πr1 × T। तो वहाँ से आप क्या कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि देखो, और 2πr1 और T, सही है। ये जितना एरिया ये बेस में ऑक्युपाई करेगा वो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये फैन जो है एट द सिलेंडर कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, हमने वो एरिया ले लिया और मल्टीप्लाइडेड बाय HO जो कि मेरे पास नॉन है, मल्टीप्लाइडेड बाय थीटा B। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिंगल फैन आ जाएगा, जो कि मेरे पास है 25.37। वो ऊपर QF की वैल्यू है क्या, वो ऊपर वाली QF की है, क्यू फैन हीट ट्रांसफर बाय फैन की वैल्यू है वो, सही है। और नीचे आपके साथ क्या है कि जो वो मतलब जहाँ पे बेस होगा ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैंने आपको वो भी बताया था कि ये मेरे पास सरफेस है, यहाँ पे मैंने फैन लगा लिया है फैन। तो देखो एक तो ये है कि ये फैन एक हीट ट्रांसफर कर रही है, और दूसरी ये है कि देखो वो एक सर्कल वो ऑक्युपाई कर रही है, सर्कल। तो अगर मैं ये फैन नहीं लगाता तो इस सर्कल से कोई हीट ट्रांसफर तो होनी थी, तो वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए हमने एरिया कैलकुलेट किए, जो कि मेरे पास क्या है 2πr1 × T है, और मल्टीप्लाइडेड बाय थीटा B मल्टीप्लाइडेड बाय H। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिवनेस आ जाएगा। तो ये आपके साथ सिंपल इफेक्टिवनेस है। एक सर पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्टिवनेस। तो ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा कि E ओवरऑल विल बी इक्वल टू, और ये के साथ किस चीज़ के बराबर होता है, NQFO, तो टोटल हीट ट्रांसफर बाय द नंबर ऑफ द फैन, और प्लस हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर बाय द बेस व्हेन नो फैन आर कंसीडर, सही है। तो देखो वो सब कैलकुलेशन हमने किए थे कि हमारे पास ये हमने किया था कि NQF हमारे पास क्या है, Q प्राइम हमारे पास क्या है, और Q फ्रॉम द बेस हमारे पास, ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। तो कि हमारे पास थी 1339.2 और प्लस 79.168 डिवाइडेड बाय 131। तो यहाँ से आप हमारे पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो हमारे पास है 10.749। तो इट मीन्स कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस आपके पास क्या आ जाता है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस आपके पास 10.749 आ जाता है। तो इट मीन्स कि जो हम फैन लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये इसकी वैल्यू 1 से कम आ जाती तो इट मीन्स कि जो हम फैन लगा रहे हैं वो हम वैसे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, सिर्फ कास्ट की खर्चा कर रहे हैं, बाकी उसको कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। तो ये एक साथ एनवलपमेंट की बेसिकली कंसेप्ट है।